नमस्कार, मैं हूं नगमा। इस साल गर्मी से सब तरफ त्राहिमाम है दुनिया। भारत के शहर हों या फिर सऊदी अरब या अमेरिका के राज्य, ठंडे रहने वाले पहाड़ों पर भी तापमान बढ़ने लगा है और दिखने लगा है जलवायु परिवर्तन का असर। तो सबसे पहले बात सऊदी अरब की। आपको दिखा रहे हैं हम हज की कुछ तस्वीरें, जहां इस बार हज यात्रियों की संख्या भी रिकॉर्ड तोड़ रही है और गर्मी भी। भयानक गर्मी से 500 से ज्यादा हज यात्रियों की अब तक मौत हो गई है और मरने वालों में कम से कम 323 लोग मिस्र के थे। ज्यादातर की मौत गर्मी से जुड़ी परेशानियों की वजह से हुई। पारा बहुत ज्यादा, उस पर पैदल चलना, धूप में चलना और इसके साथ साथ पानी की परेशानी। राजनयिकों के मुताबिक जॉर्डन के 60 लोगों की भी मौत हुई है। कई देशों द्वारा अब तक बताई गई कुल मौतों की संख्या 577 हो गई है। जानकारी ये दी गई है कि मक्का के सबसे बड़े मुर्दा घरों में से एक अल मुआइसम में कुल 550 शव थे। पिछले महीने प्रकाशित सऊदी रिसर्च के अनुसार हज यात्रा जलवायु परिवर्तन से काफी तेजी से प्रभावित हो रही है। सऊदी राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने यह बताया है कि सोमवार को मक्का की ग्रैंड मस्जिद में तापमान 51.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और ऐसे में वहां पर लोग मौजूद हैं और वो भी लाखों की तादाद में। और इस वजह से इस दफा एक तो रिकॉर्ड तोड़ हज यात्री पहुंचे हैं और 500 से ज्यादा हाजियों की, हज यात्रियों की मौत हुई है। ये जलवायु परिवर्तन ही है जिसका असर इस बार साफ नजर आ रहा है। यही हाल अमेरिका में भी है। अमेरिका के कई राज्यों में, कई शहरों में हीट वेव है। अमेरिका ने मंगलवार को करोड़ों लोगों के लिए स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। गर्मी के शुरुआती हफ्ते में ही शिकागो समेत कई शहरों में गर्मी के रिकॉर्ड बन रहे हैं। शिकागो ने सोमवार को 36.1 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ 1957 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने एक्स पर किए पोस्ट में कहा है कि शिकागो में गर्म और उमस भरे मौसम के जारी रहने का अनुमान है। ये इस सप्ताह में 37.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। फीनिक्स एक और शहर है जहां पर शनिवार को तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, यानी लगभग वही तापमान जो दिल्ली और आसपास के इलाके झेल रहे हैं। मध्य पश्चिम के राज्यों में सोमवार को भीषण गर्मी पड़नी शुरू हो गई है, जिसे राष्ट्रीय मौसम सेवा ने खतरनाक और लंबी अवधि की गर्मी की लहर कहा है। इसके कम से कम शुक्रवार तक आयोवा से मेन तक फैलने की आशंका है। अमेरिका ने पिछले साल यानी कि साल 2023 में भी 1936 के बाद रिकॉर्ड 2 दिन तक असामान्य गर्म मौसम का सामना किया था। फीनिक्स में स्थिति सबसे खतरनाक रही थी, जहां पर गर्मी से संबंधित कारणों से 645 लोगों की मौत हो गई थी, जो एक रिकॉर्ड था। अधिकारियों ने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। और अब बात करते हैं भारत की, जहां गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खास करके उत्तर भारत, लू का कहर इस कदर है कि बीते 2 दिनों में दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 22 लोग भर्ती हुए, जिन्हें लू की शिकायत थी। लू लगी थी इन्हें, यानी तेज गर्म हवा से ये बीमार पड़े थे, जिनमें से 5 लोगों की मौत भी हो गई है। ये बताया जा रहा है कि 10 मरीज वेंटिलेटर पर हैं, उनकी हालत काफ़ी नाजुक है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि हीट स्ट्रोक के मरीजों की मृत्यु दर सबसे ज़्यादा होती है। ऐसे में अगर मरीजों को अस्पताल ले जाने में देर हो जाए तो मौत का खतरा बढ़ जाता है। पिछले 2 दिनों में हमारे पास काफ़ी मरीज़ आए हैं। लगभग 22 मरीज़ आए हैं टोटल, जिसमें 5 मरीज़ों की मौत भी हो गई है सस्पेक्टेड हीट स्ट्रोक की वजह से। एंड जो बाकी पेशेंट्स हैं उसमें करीबन 12-13
पेशेंट्स वेंटिलेटर पे हैं, अभी भी क्रिटिकल हैं। तो अधिकतर पेशेंट्स जो है वो लेबरर्स रहते हैं, माइग्रेंट लेबरर्स जो बगल के स्टेट से आते हैं, गरीब होते हैं और काफ़ी ख़राब कंडीशंस में काम करते हैं, फ़िज़िकल वर्क करते हैं, तो वो लोग हीट स्ट्रोक के काफ़ी प्रोन होते हैं। ह्यूमिडिटी है, गर्मी ज़्यादा है, जिसके चलते अपना प्रिकॉशन लेना पड़ रहा है। काफ़ी मतलब ह्यूमिडिटी है और लू चल रहा है। लू के दौरान मतलब दिक्कत ना हो, इसलिए ये शिकंजी का तो ये थोड़ा सा ये राहत है पीने के लिए, थोड़ा अंदर तरल पदार्थ हो इसके लिए पी रहे हैं। दिक्कत तो सर बहुत है अभी, क्योंकि गर्मी इतना ना ज़्यादा हो ही गया कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो ढक के चलना तो ज़रूरी ही है। शिकंजी पी रहे हैं आप राहत के लिए? राहत के लिए शिकंजी ही पियेंगे और क्या कर सकते हैं, दूसरा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। रोड पे चलना है तो पीना ही पड़ेगा। एक्चुअली हमारी क्लासेस भी लगा रखी है इन्होंने, तो कॉलेज से आते हैं जाते हैं रोज़ गर्मी में, तो नहीं हो पाता हैंडल। और जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो कुछ कर भी नहीं सकते हम, तो इन्होंने हमारे लिए एक एसी रूम अरेंज करे हैं फॉर, बट आने जाने में बहुत ज़्यादा फ्रीक आउट हो जाते हैं लोग। और जहां पे देश भीषण गर्मी से जूझ रहा है, वहीं भारत की राजधानी दिल्ली में लोग पानी की किल्लत से परेशान हैं। टैंकरों के भरोसे जी रहे हैं। बहुत सारे इलाकों में पानी नहीं आ रहा है और टैंकर भी 3-4 दिन में आ रहे हैं। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश पानी छोड़ने की हामी नहीं भर रहे। दिल्ली सरकार पानी की किल्लत को लेकर हरियाणा सरकार पर आरोप लगा रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। इन सब हालात के बीच दिल्ली में कई जगह टैंकर के पानी की कालाबाजारी हो रही है और ज़्यादा पैसे देकर पानी बेचा जा रहा है। ये हाल दिखा दिल्ली के देवली गांव में, जहां पर पहुंचे हमारे सहयोगी परिमल कुमार। देखिए ये रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार है और फिलहाल हम दक्षिणी दिल्ली के देवरी इलाके में वाल्मीकि बस्ती में हैं और आप यहाँ पे देखिए किस तरीके से इंतजार हो रहा है कि टैंकर आए। हर दिन टैंकर भी नहीं आता, 3 दिन 4 दिन के अंतराल पर टैंकर आता है और ये अब देखिए कि किस तरीके से लोग इंतजार कर रहे हैं। और आपसे एक बार समझना चाहते हैं, अपना नाम बता दीजिए। रमेश कुमार है जी। आप पूरा ड्राम लेके आए हैं जी, क्या? ड्राम करना पड़ेगा सारा दिन, 2-2 दिन पानी नहीं आता तो ड्राम में कम से कम 1-2 दिन चल जाएगा, इसलिए ड्राम लेके घूमने, एक ड्राम भर जाएगा। कुछ कभी कभार पैसे से भी मिल जाता है, एक आध ड्राम टैंकर वाले दे देते हैं। आप लोग भी यहाँ पर आए हैं, क्या कहेंगे कितने दिन पे टंकी वो टैप में पानी आता है? नहीं, वैसे पानी नहीं आता, टैंकर से आता 4 दिन में एक दिन। हाँ, बोर वाला पानी नहीं है, वो भी हमें थोड़ा बहुत मिल गया, 200 लीटर 200 लीटर। हाँ, 200 लीटर। आप क्या कह रही हैं? 4-5 दिन में हम लोगों को पानी मिलता है, उससे हमारा गुजारा भी नहीं होता क्योंकि फैमिली बड़ी है, तो खरीदना पड़ता है। हाँ जी, कितने में खरीदते हैं पानी खरीदते हैं, 1000 में भी खरीदते हैं, 1500 में भी खरीदते हैं। कितना इंतजार करती हैं तो टैंकर आता है? कितना देर इंतजार करना? कई बार तो हफ्ते में हो जाता है टैंकर इंतजार करते करते। ये तो प्राइवेट बेच रहे हैं 2,000 लीटर का, 2,000 लीटर पानी। बताइए हम कहाँ जाए? हमारे तो पानी फ्लैटों में इतने कनेक्शन हो रहे हैं और हमारा पानी हमें ही बेच रहे हैं। अच्छा, हम ये समझना चाह रहे हैं, जब टैंकर आने वाला होता है तो कितना इंतजार करती हैं तो टैंकर पहुँचता है? हम तो सुबह से शाम तक करते हैं इंतजार, और जब आ जाता है तो लड़ के मरते हैं, मिलता ही नहीं है। 200 लीटर एक ड्रम मिलता है पानी, उससे भी लड़ा मरी हो जाती है, खूब गुत्था मरी होती है। परेशानी आपको लगता है कि राजधानी दिल्ली है तभी इस तरह की दिक्कत? हाँ भैया, मैं तो दिक्कत पानी की हुई है, बहुत दिक्कत है यहाँ तो, बहुत दिक्कत है। पानी वहाँ तक बेच के जल बोर्ड के जाके धक्के खा गए, वो पानी बेचता, हमारा पानी वो बेच देता है, वहाँ तक पानी आता नहीं है। 2-2 हजार बोल रहे हैं जल बोर्ड को लेके। जल बोर्ड में हम तो ज्यादा परेशान हो गए, जब जाकर टैंकर बांधा उस पर भी सरफराई हो जाती है यहाँ, वो भी काफी दिन में, हफ्ते में, हाँ 4-4 दिन में टैंकर आ रहा है, उसमें भी सरफराई हो जाता है, हमारा गुजारा ही नहीं हो रहा। आप कुछ कहेंगे? मैं भी सबकी परेशानी तो यही है। हाँ, यही है सबके। कैसे काम करती हैं? खरीद के पीती हैं, क्या करती हैं? हम तो टैंकर मंगाते हैं, टैंकर से पानी भराते हैं, उससे गुजारा। तो पैसा खर्च करते हैं उसमें। बिल्कुल पैसे। अब देखिए कि यहाँ पर ये सब खाली पड़ा है और यहाँ पर इंतजार इस बात को लेकर हो रहा है कि इन सब चीज जो बाल्टियां हैं उन सब में पानी भरा जाए। हालात जिस्म सूरत जहाँ और भी खराब, चारों तरफ खराब, यहाँ और भी खराब। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। तो दिल्ली में जल संकट को लेकर राजनीति भी बहुत तेज है। जैसे जैसे पारा बढ़ रहा है वैसे ही राजनीति भी गर्म हो रही है। आम लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं और पार्टियों के बीच
आरोप और प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। समस्याओं का समाधान कहां है पता नहीं, लेकिन विरोध प्रदर्शन हावी हैं। बीजेपी ने जल संकट को लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला है। इसमें दिल्ली बीजेपी के तमाम बड़े नेता और सांसद शामिल हुए और इधर दिल्ली सरकार भी अड़ी हुई है और प्रधानमंत्री से अपील कर रही है। तो दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि दिल्ली को उसके हक का पानी नहीं मिला तो वो 21 जून से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगी। आतिशी ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर निवेदन किया है कि वो दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं, चाहे हरियाणा से पानी दिलवाएं या कहीं और से। उन्होंने कहा कि अगर 21 जून तक दिल्ली को अपने हक का 100 MGD पानी नहीं मिला तो वो अनशन शुरू करेंगी। मैंने आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी है और मैंने उनसे निवेदन किया है, मैंने उनसे आग्रह किया है कि अब दिल्ली वालों का कष्ट हर सीमा को पार कर रहा है। आज दिल्ली में 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिला, तो मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये विनम्र निवेदन किया है कि वो दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं, वो चाहे हरियाणा से दिलवाएं, वो कहीं से पानी दिलवाएं, लेकिन अब उनको किसी प्रकार से दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाना होगा। और अब आपके लिए एक सवाल जिस पर आप अपनी राय हमें QR कोड को स्कैन करके दे सकते हैं और अपना जवाब भेज सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या सोशल मीडिया ने हमें और अकेला कर दिया है? तो बस स्कैन करिए ये QR कोड और भेजिए अपना जवाब। तो इस वक्त 5 की बात में एक ब्रेक लेते हैं और आगे देखेंगे कि किस तरह हम अपने शहरों को हीट आइलैंड में बदल रहे हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है और हीट वेव का संकट बढ़ता जा रहा है, भारत के जो बड़े शहर हैं, खास करके जो मेट्रोज हैं, वो हीट आइलैंड में तब्दील होते जा रहे हैं। यहाँ पर गर्मी सबसे ज़्यादा है, बल्कि इन शहरों के कॉन्क्रीटाइजेशन की भी एक वजह है कि तापमान बढ़ रहा है। कंस्ट्रक्शन, लगातार निर्माण और कॉन्क्रीटाइजेशन का बढ़ना इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। दरअसल इमारतें दिन के दौरान गर्मी को अब्जॉर्ब करती हैं। जिस तरह का कंस्ट्रक्शन मटेरियल उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है वो उसे और गर्म करता है और रात में यही इमारतें गर्मी छोड़ती हैं, जिससे मेगा सिटीज़, तमाम बड़े शहर में रातें भी गर्म हो जाती हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के सस्टेनेबल हैबिटेट प्रोग्राम के प्रोग्राम डायरेक्टर रजनीश सरीन से बात की है हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट में ये खुलासा किया है कि देश के जो 6 बड़े शहर हैं, मेगा सिटीज़ हैं, वो हीट आइलैंड्स बनते जा रहे हैं, क्योंकि हीट वेव संकट के दौरान जो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है वो इन 6 महानगरों में काफ़ी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बड़े शहरों में बढ़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे बिल्डिंग्स की संख्या बढ़ रही है, जो हीट वेव का जो संकट है वो लोग ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, उसका ज़्यादा प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है। मेरे साथ रजनीश सरीन हैं जो एक्सपर्ट हैं अर्बन हैबिटेट में और उन्होंने इस सब्जेक्ट को स्टडी किया है। पहला सवाल ये है कि इस हीट वेव संकट के दौरान से पहले भी गर्मी बढ़ती रही है दिल्ली में, पर हम ज़्यादा क्यों महसूस कर रहे हैं गर्मी को? देखिए, अब जब आप आज की डेट में जब बात कर रहे हैं ना कि अब पिछले 10 साल में दिल्ली में क्या क्या बना, अगर उसको आप जोड़ेंगे तो दिल्ली में खुद तो कंस्ट्रक्शन हुआ उसके आसपास में जितने भी हिंटरलैंड थे, वो जो कि एग्रीकल्चर हुआ करता था, कुछ भी था, उसमें भी अब कॉन्क्रीटाइजेशन बहुत हो गया। दिल्ली का 2 तरीके से रुझान जो है बदल गया। तो अब कंक्रीट इतना ज़्यादा हैवी हुआ है आपके पास। कंक्रीट का प्रॉब्लम क्या है? उसका इशू ये है कि वो एक अपने आप में दिन में तो आपको गर्मी बहुत फेंकेगा, दूसरा वो अब्जॉर्ब बहुत करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो रात को हीट फेंकना शुरू करता है बाहर। अब आप रात को घर पहुंचे, एक तो ऑलरेडी गर्मी थी, ऊपर से कंक्रीट ने अब वो डिस्चार्ज करना शुरू किया, उतना हीट एनवायरनमेंट में आया, प्लस आपने एसी ऑन कर लिया। अब ये सारी हीट जो है ना एनवायरनमेंट में बाउंस करती रहेगी। तो आपका दिन और रात का जो डेल्टा होता था कि सुबह का तापमान अलग है, शाम को दोपहर में अलग होता था, रात में अलग हो जाता था। अभी आप ऑब्जर्व करेंगे कि पूरा टाइम आपको कोई डेल्टा नहीं मिल रहा, मतलब कोई ड्रॉप नहीं आ रहा है, कंटिन्यूसली उसी टेम्परेचर पर चल रहा है। कहीं कहीं
कहीं देखिए आप कंटिन्यूस यूज के बाद अभी एसी फट रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, तो ये सब अपने आप में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हीट आइलैंड इफेक्ट का है। तो आपके पीछे जो ये तस्वीर है स्टीफन, जरा ये तस्वीर दिखाइए। इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे और सब एक दूसरे से लगता है चिपकी हुई है। इसमें स्पेस नहीं है बीच में, और रात दिन भर में तो ये कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बहुत गर्म हो जाते हैं। और आप ये कह रहे हैं कि रात को जो जमा है गर्मी उसमें वो फिर धीरे धीरे रिलीज होता है। और इसलिए आज भी मौसम विभाग ने ये कहा है कि जो मिनिमम टेम्परेचर है नॉर्थ वेस्ट इंडिया के राज्यों में, दिल्ली में, हरियाणा, पंजाब में, वहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर औसत से 4 से 7 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। अभी जैसे कनॉट प्लेस की अगर हम बात करें तो उसमें बिल्डिंग का रंग भी सफ़ेद है, सब कुछ होने के बावजूद भी, पर हमने उस पर स्टडी करा और उसमें भी शोध यही निकल के आता है कि भाई टेम्परेचर वहाँ पे भी बढ़ रहा है। क्यों? उसका कारण ये है कि आपका सड़कें काली हैं, पार्किंग ग्रे है, उसके बाद बिल्डिंग के रूफटॉप भी ग्रे हैं। तो ये 3 एलिमेंट्स अपने आप में जो कम से कम 75% ऑफ एरिया घेर के बैठा हुआ है, उसमें ग्रीन की परसेंटेज बड़ी छोटी हो गई। ऊपर से पानी के स्रोत जितने भी थे वो भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो अब ये तो हमको मालूम है कि पानी और पेड़ ये दोनों हमारे बचाव के रास्ते हैं। अब दोनों धीरे धीरे कम हुए परसेंटेज में, और आपका कंस्ट्रक्शन एरिया जब बढ़ जाएगा तो ये हीट और रेजोनेट करेगी। लगातार ये जो कंक्रीट और कंस्ट्रक्शन है, इसकी वजह से हीट आइलैंड में बदलते जा रहे हैं हमारे शहर, और इस तपती हुई गर्मी के बीच में लेकिन एक छोटी सी खबर राहत भरी आई है। ये पता नहीं कि इससे कितनी राहत मिलेगी, लेकिन खबर यह है कि दिल्ली एनसीआर का मौसम अब शायद कुछ बदले। मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान है कि 19 और 20 तारीख को हल्की बारिश हो सकती है और धूप भरी आंधी भी चलने का अनुमान है। और हमारे साथ हिमांशु शेखर जुड़े हैं इस पर और जानकारी के साथ। हिमांशु, अच्छी खबर आपने लाई है कि शायद बारिश हो जाए आज और मौसम बदले। क्या बता रहा है मौसम विभाग इस बारे में? कितने दिनों की ये राहत मिलेगी? क्या ये माना जाए कि मॉनसून जो है वो समय पे होगा? देखिए, मॉनसून में अभी वक्त है, मॉनसून समय पर आएगा। और मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि 30 जून की तारीख है जब दिल्ली में मॉनसून पहुंचेगा, और तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस बीच में राहत की खबर जम्मू कश्मीर से आई है, जहां पर कल एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हुआ था और जम्मू कश्मीर के ऊपर काफ़ी घने बादल थे और कश्मीर के कई हिस्सों में बारिश भी हुई। और उसके बाद ये अनुमान है कि धीरे धीरे वो बादल जब उत्तर पश्चिम भारत की तरफ बढ़ेंगे तो उसका असर जो है वो साफ तौर पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी दिखना शुरू होगा। आज खबर है कि उत्तराखंड में, विशेषकर देहरादून और आसपास के शहरों में बारिश हुई है, यानी उत्तर पश्चिम भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो असर है वो पहुंच चुका है। और उम्मीद है कि दिल्ली में भी बारिश होगी। जो लेटेस्ट पूर्वानुमान जारी किया गया था 2 बजे, उसमें ये कहा गया था कि 2 घंटे के अंदर दक्षिणी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, साथ ही नई दिल्ली में दादरी, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, ये सभी इलाकों में भी हल्की बारिश और बिजली गिर सकती है। लेकिन अभी हमें लगता है कि थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, और इसकी वजह से आज दिन में भी हमने महसूस किया कि हवाएं कई जगह पर काफ़ी तेज़ चल रही थी। लेकिन अब भी बारिश का इंतज़ार है। संभव है शाम तक कोई नया अपडेट इस बारे में मिल सके। नगमा जी, शुक्रिया आपका हिमांशु। आप कह रहे हैं मॉनसून में तो जाहिर है कि कुछ वक्त है भी, लेकिन उसके पहले अच्छी खबर है कि शायद आज शाम से मौसम में कुछ बदलाव हो, थोड़ी हवा चले, और उम्मीद है कि कुछ हल्की सी बारिश अगर होगी तो ये जो तपती हुई गर्मी से कुछ राहत मिलेगी।